नजर भी आता है कि जो आइडियोलॉजिकली अगेंस्टनेस है वो नजर आता है, कभी सीट बंटवारे के फॉर्म में, कभी किसी और फॉर्म में, कभी किसी और फॉर्म में। नहीं, देयर इज नो आइडियोलॉजिकल डिफरेंस। मैं आपको बताता हूं, 2004 में यही गलती अटल बिहारी वाजपेयी ने भी करी थी, जो माननीय प्रधानमंत्री थे हमारे। और देखिए, लेफ्ट की अपनी एक आइडियोलॉजी है। इकोनॉमिक इश्यूज पे हम बहुत सी पार्टियों से नहीं सहमत रहते हैं, बिकॉज वी आर वेरी हार्ड लाइन व्हेन इट कम्स टू सोशलिज्म एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी। हम तो ये कहेंगे साहब कि टाइम्स नाउ के चैनल के अंदर आपकी पगार और आपके ड्राइवर की सैलरी एक होनी चाहिए। नाउ दीज आर द थिंग्स जो एक हेल्दी डेमोक्रेसी के अंदर बड़ी डिबेटेबल हो जाती हैं। लेकिन अगर हम आइडिया ऑफ इंडिया की बात करें, जो महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू फाउंडिंग फादर्स ने हमें दिया था, देन वी आर टोटली इन सिंक विद द कांग्रेस। हम इनके खिलाफ पहले केरल में भी लड़ते थे, त्रिपुरा में भी लड़ते थे, बंगाल में भी लड़ते थे, लेकिन केंद्र की राजनीति में 2004 में 65 मेंबर पार्लियामेंट्स ने लेफ्ट के यूपीए की सरकार को खड़ा किया, क्योंकि वी फील कांग्रेस द ग्रैंड ओल्ड पार्टी ऑफ इंडिया, उसने इस देश के सेक्युलर फैब्रिक को बचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। जातिवाद मिनिमाइज रहा, रिजर्वेशन पॉलिसी रही, और अगर प्राइवेटाइजेशन भी लाए तो 49% एफडीआई तक सीमित करने की कोशिश करी। ये हमारी एक सोच है। यूपी के अंदर आप बात कर रहे थे सर, आई विल बी वेरी क्लियर, यहां बैठ करके कोई भी प्रवक्ता इंक्लूडिंग लीडर्स लाइक इमरान मसूद नहीं डिसाइड करेंगे कि होना क्या है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंडिया अलायंस इज वेरी क्लियर, गठबंधन जारी है। आप तो कार्यकर्ताओं के बीच में रहते हैं, क्या ऐसे बयान कार्यकर्ताओं को इफेक्ट या हार्म नहीं करते हैं? ये बड़ी नेचुरल प्रोसेसेस हैं। अब आप ये मुझसे पूछेंगे कि बीजेपी के अंदर सुब्रमण्यम स्वामी क्यों बयान देते थे, राम जेठमलानी क्यों बयान देते थे। ये हर पार्टी के अंदर कुछ बयानबाजी होती है, इट इज अ नेचुरल प्रोसेस। लेकिन गठबंधन इंटैक्ट है, नंबर 1। नंबर 2, उसका सबसे बड़ा सबूत है बाई पोल्स के अंदर 2024 के बाद राहुल गांधी जी ने गठबंधन इंटैक्ट है। विवेक साइलेंस खुद मान रहे कि वो तो दबाव बनाएंगे ना, क्योंकि उनको सीट ज्यादा चाहिए। तो ये सीट ज्यादा मैं लूंगा इस चक्कर में तो टूट भी तो सकता है ना। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा 10 सेकंड में। 2024 के बाद जो बाईपोल्स हुए थे, उस बाईपोल्स में राहुल गांधी टोल्ड अखिलेश यादव कि कांग्रेस के कैंडिडेट भी समाजवादी पार्टी के टिकट पे लड़ेंगे, और 9 के 9 कैंडिडेट्स जो हैं वो मिल करके इन्होंने डिसाइड किए थे, एक टेलीफोन कॉन्वर्सेशन। एंड यस, यूपी की लड़ाई को अखिलेश यादव ही हेड करेंगे, बाकी सभी इंडिया अलायंस के घटक दल उस नेतृत्व के अंदर आकर के आगे बढ़े। ये अभी थोड़े दिन पहले आपके नेता कह रहे थे हम बड़े भाई हैं, फिर समाजवादी पार्टी के शिवपाल यादव कह रहे थे हम बड़े भाई हैं। ये बड़े भाई कौन है? विवेक श्रीवास्तव के मुताबिक सपा के अंडर में ही आपको चुनाव लड़ना है। रायकवार जी, इन यूपी हाँ, इन यूपी। प्रशांत रायकवार, 20 सेकंड में सर। बिल्कुल सही बोल रहे, कोई गलत बात नहीं है, एकदम सही बात है। क्योंकि आप 2024 का सीट बंटवारा देख लीजिए, 80 सीटें थी, 64 सीटों पे सपा लड़ी, 16 सीटों पे कांग्रेस लड़ी। 2012 से 2017 तक अखिलेश यादव चीफ मिनिस्टर है, ये भी एक सच है। आज की डेट में मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी है विधानसभा के अंदर, ये भी एक सच है। तो ऑब्वियसली जो बड़ा पार्टी है, जो मुख्य विपक्षी दल है, उसके साथ आपको गठबंधन में समझौता, मतलब आप एक्सेप्ट करते हैं सपा बड़े भाई आपकी यूपी में? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। रमनीश जी, एक बड़ी खबर आ रही है रमनीश जी, जल्दी से इस गठबंधन को लेकर क्या देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात है अनुराग जी, इन्होंने अभी विवेक भाई ने कहा कि आइडियोलॉजिकल डिफरेंस कुछ भी नहीं होता है। मैं सबसे बड़ी बात बताऊं कि कांग्रेस पार्टी से ही निकली पार्टी, चाहे एनसीपी की बात करें, चाहे ममता बनर्जी की बात करें, वाईएसआर की बात करें, ऐसे तमाम बहुत सारी जो मुझे लगता है सैकड़ों ऐसी पार्टियां जो कांग्रेस पार्टी से ही निकली है। समाजवादी पार्टी की बात करें, चाहे कांग्रेस पार्टी की बात करें, दोनों में आइडियोलॉजिकल डिफरेंस बहुत ही ज्यादा है। दोनों मुझे लगता है बहुत बार ऐसे पल आए कि जिसमें से साइकिल पे राहुल गांधी सवार होते हुए दिखे, लेकिन साइकिल से उतरते भी मुझे लगता है बहुत कम समय में मुझे लगता है साइकिल से उतर भी गए। फिर बात करें कि जिस तरह की पार्टियां आइडियोलॉजिकल बात करें कि समाजवादी पार्टी जिसके सूत्रधार समाजवादी पार्टी के अतीक अहमद जैसे रहे हों, आजम खान जैसे रहे हों, मुख्तार अंसारी जैसे लोग, माफिया लोग रहे हों, जिसने अगाध संपत्ति अर्जित की और समाजवादी पार्टी ने उसको लालन पालन किया, और 14,000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जो यदि योगी जी ने यदि कुर्क कराया, तो इन्हीं क्यों बोलेंगे? अगर तार्किक बात हो भी करेंगे। प्रशांत जी, आप तय कीजिए आपको बोलना क्या है। अगर हमारी टीआरपी के लिए आपके नेता कह रहे हैं तो और बोलिए। वैसे हमें देखने वाला बहुत बड़ा 2027 पे जो आपका प्रश्न था, मैं आपको फिर से बता दूं। अभी का परिदृश्य चल रहा है, जिस प्रकार से जो भाषा मुख्यमंत्री जी इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भाषा ये साफ दिखा रही है कि जो चढ़ावा चोरी का कांड हुआ है, जिससे करोड़ों राम भक्तों की आस्था पे चोट पहुंची है, उसको बैलेंस कर रहे हैं, सीधी सी बात।
तो वो fair 7 महीने को दृष्टिगत प्रशांत जी, रखते fair वो enough। आप बैलेंस इस तरह के राजनीतिक आरोप लगाइएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बीजेपी को डिफेंड करना है। मेरा सवाल यह है कि अगर वो बयान दे रहे हैं किसी एक पॉलिटिकल मुद्दे को पीछे करने के लिए, तो बयान आपके भी नेता दे रहे हैं एक नई पॉलिटिक्स को जन्म देने के लिए। उस पर बात करेंगे। रोहित सिंह, ये जो गठबंधन के अभी जो पूरे सूत्र बुने जा रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये इतना ही सीधा है जैसा विवेक साइलेस या प्रशांत रायकवार बताने की कोशिश करें उत्तर प्रदेश के लिहाज से सपा और कांग्रेस के अंदर? देखिए, पाकिस्तान निर्माता मोहम्मद अली जिन्ना के नीतियों के झंडा बरदार रहे चवन्नी चोर अतीक अहमद और साइकिल चोर मुख्तार अंसारी के संरक्षक समाजवादी पार्टी के अगुआ श्रीमान अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश में गृह युद्ध कराना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश के जंग सरोकार के विषयों से ना तो समाजवादी पार्टी का इत्तेफाक है, ना श्रीमान अखिलेश यादव जी का इत्तेफाक है। उत्तर प्रदेश की लोकप्रिय सरकार, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री गणनायक माननीय नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के गांव, गरीब, किसान, मजदूर, नौजवान, पिछड़ा, दलित, आदिवासी, वनवासी और समाज के अंतिम व्यक्ति के हितों के संरक्षण में अहर्निश प्रयास करके 24 घंटा काम कर रही है। वहीं जो नेता विपक्ष के रूप में समाजवादी पार्टी के नेता विद्यमान है और सपा एक विपक्षी दल के रूप में अपने आप को उत्तर प्रदेश के सर्वसम्मानित जनता के सामने प्रस्तुत करने का षड्यंत्र कर रही है। जनता जानती है कि इनके नेता 365 दिन में 300 दिन तो यूरोप घूमते हैं, अमेरिका घूमते हैं, कजाकिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान ये रोहित भाई सॉरी मैं थोड़ा सा रोक रहा हूं आपको बीच में। रोहित भाई सॉरी मैं रोक रहा हूं आपको। रोहित भाई एक मिनट, विवेक साइलेस जी मैंने रोक दिया। ये देशद्रोही मैंने रोक दिया विवेक साइलेस जी, आवाज नहीं जा रही। रोहित भाई ये है कौन? अरे एक मिनट विवेक साइलेस जी, एक मिनट। ये है कौन? युवा चेतना के संयोजक हैं रोहित सिंह। रोहित जी आप कौन है जी? आप कौन है? रोहित जी, आज मुद्दा पॉलिटिकली गठबंधन का है, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का। देश के मालिक हो गए 365 दिन में 300 दिन विदेश रहते हैं। नागरिक से आप कौन हैं? सामंती नीतियों पर चलने वाले समाजवादी आप पार्टी के झूठ बोलेंगे बैठ के? क्या आप बैठ के झूठ बोलेंगे? मैं आपको देख नहीं पा रहा हूँ, मेरे सामने टीवी नहीं है। आप है कौन? 365 दिन में 300 दिन विदेश रहते हैं। नौजवान हूँ, गजब आदमी हो। मोदी जी की बात कर रहे हैं क्या? जी दोनों की आवाज मोदी जी नहीं एक मिनट हो गया। देखिए अभी तक की डिबेट में सभी लोगों ने अपनी बात बड़ी शांतिपूर्वक रखी और सबने अपनी बात जो जनता तक पहुंचानी थी वो पहुंचा दी। रोहित भाई आवाज नहीं जा रही है। रोहित भाई आवाज नहीं जा रही है। सरकार ने क्या अच्छा किया और विपक्ष का नेता क्या गलत कर रहा है, ये वोट से जनता तय करती है। रोहित भाई आज का मुद्दा ये नहीं है, आज का मुद्दा है उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच का गठबंधन। चूंकि आप राजनीति को अच्छे तरीके से समझते हैं, ये गठबंधन आपको जेन्युइन और ऑर्गेनिक लगता है क्या? मेरा सवाल ये। रोहित भाई जल्दी से। हाँ सुनिए, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन कैसे जेन्युइन होगा? समाजवादी पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी ने अपने साहिबजादे अखिलेश यादव से जब 2017 में 2 लड़कों की दोस्ती हो रही थी तो क्या कहा था कि 1980 से 85 के बीच में कांग्रेस के लोगों ने मेरे हत्या की साजिश रची थी। जो व्यक्ति इनके पिता की साजिश कर हत्या कराना चाहता था, जो पार्टी मुलायम सिंह यादव को मरवाना चाहती थी, उस पार्टी के साथ अखिलेश यादव गठबंधन में चले गए। पूरा का पूरा समाजवादी आंदोलन कांग्रेस के खिलाफ था। लोहिया और जयप्रकाश का आंदोलन भाई भतीजावाद के खिलाफ था। और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव आज राहुल गांधी के चरण चुम्बन में लग गए। क्या बात करते हैं? ये गठबंधन कहां से नैसर्गिक हो सकता है? विवेक साइलेस जी 20 सेकंड है। ये अवसर उसके बाद गठबंधन है। विवेक जी के पास उत्तर प्रदेश की जनता और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता रिजेक्ट करेंगे। ठीक है विवेक साइलेस जी 20 सेकंड में जवाब। सर शांत तो कराइए इनको। हो गए। हाँ देखिए, जो भी आपने जिन नेताओं का नाम लिया, चाहे इमरान मसूद हो जाएं या अजय राय हो गए या सतीश गौतम हो गए, गठबंधन इनको तो तय करना नहीं है। बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूं, दोनों राष्ट्रीय अध्यक्षों के बीच में। चाहे जिनको तय करना है विवेक साइलेस जी, वो क्यों नहीं बोलते अपने नेताओं को कि ऐसे बयान ना दें? राहुल गांधी जी हो, प्रियंका जी हो, जो भी कांग्रेस की तरफ हो, इनको करना है। और क्या जिनको गठबंधन तय करना है वो नेताओं को क्यों नहीं कहते लोअर स्तर पर कि आप ऐसा मत बयान दीजिए कि हमको ज्यादा से ज्यादा सीटें मिले? देखिए अजय राय प्रदेश के अध्यक्ष हैं और सतीश गौतम जी प्रभारी। राहुल गांधी हर पार्टी ये चाहती है। अरे ये कौन है यार, बीच में आ गए रोहित भाई, फिर बीच में आ गए। कौन है भैया ये? मैं टीवी नहीं देख रहा हूँ। है कौन? कहां से
इन नमूनों को पकड़ लाते हैं भैया। प्लीज व्यक्तिगत ये कौन से नमूने आ जाते रोहित भाई, बीच में? रोहित भाई आप ही की बात का तो जवाब ले रहे हैं, बीच में कूद जा रहे हैं। रोहित भाई आप ही की बात का जवाब ले रहे हैं, डिबेट को डिबेट के स्तर पर रहने दीजिए। विवेक साइलेंस जी 10 सेकंड में अपनी बात कंक्लूड कीजिए, 10 सेकंड में। मुझे विवेक श्रीवास्तव के पास भी जाना, रमनीश वत्स वेट कर रहे हैं। नहीं ठीक है, हाँ बिल्कुल श्रीवास्तव जी के पास आपको जाना, मुझे पता है वो बोले नहीं है। हाँ। देखिए जहां तक गठबंधन की बात है, गठबंधन में कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। कांग्रेस के जो नेता बयान दे रहे हैं वो इसलिए दे रहे होंगे उनको ज्यादा से ज्यादा सीटें मिले। हाँ। लेकिन अल्टीमेटली डिसाइड किसको करना है? दोनों राष्ट्रीय अध्यक्षों को। आप सही बोले हैं विवेक साइलेंस जी, खत्म हो गई, दूध का दूध और पानी का पानी बहुत जल्दी आपके सामने आ जाएगा। वो इस दबाव की राजनीति कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा सीटें आपसे नेगोशिएट कर पाए। तो वहीं से सवाल उठता है कि अगर वो ज्यादा सीटों पर अड़े हैं और आपको अगर अगले चुनाव में जीतना है, क्योंकि कांग्रेस का परफॉर्मेंस ऐसा रहा है कि पिछले चुनावों में कुछ अप टू द मार्क नहीं रहा है विधानसभा चुनावों के लिहाज से, तो फिर वो अपनी दबाव की राजनीति कर रहे हैं, आपको ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना है। ये दरअसल गठबंधन में पेच की बात है और इस पर बात करेंगे। लेकिन विवेक श्रीवास्तव जी, जो रोहित भाई ने कही वो बात उन्होंने बिल्कुल ठीक कही कि भाई अगर वो देश की पुरानी पार्टियों को देखें, कांग्रेस पार्टी और उसके अगेंस्ट में जो सबसे पुरानी पार्टी वो लेफ्ट है और सारी राजनीतिक पार्टियां कांग्रेस के अगेंस्ट ही खड़ी हुई हैं। तो वो चुनाव में चुनाव नजर भी आता है कि जो आइडियोलॉजिकली अगेंस्टनेस है वो नजर आता है, कभी सीट बंटवारे के फॉर्म में, कभी किसी और फॉर्म में, कभी किसी और फॉर्म में। नहीं, देयर इज नो आइडियोलॉजिकल डिफरेंस। मैं आपको बताता हूं, 2004 में यही गलती अटल बिहारी वाजपेयी ने भी करी थी, जो माननीय प्रधानमंत्री थे हमारे। और देखिए, लेफ्ट की अपनी एक आइडियोलॉजी है। इकोनॉमिक इश्यूज पे हम बहुत सी पार्टियों से नहीं सहमत रहते हैं, बिकॉज वी आर वेरी हार्ड लाइन व्हेन इट कम्स टू सोशलिज्म एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी। हम तो ये कहेंगे साहब कि टाइम्स नाउ के चैनल के अंदर आपकी पगार और आपके ड्राइवर की सैलरी एक होनी चाहिए। नाउ दीज आर द थिंग्स जो एक हेल्दी डेमोक्रेसी के अंदर बड़ी डिबेटेबल हो जाती है। लेकिन अगर हम आइडिया ऑफ इंडिया की बात करें, जो महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू फाउंडिंग फादर्स ने हमें दिया था, देन वी आर टोटली इन सिंक विद द कांग्रेस। हम इनके खिलाफ पहले केरल में भी लड़ते थे, त्रिपुरा में भी लड़ते थे, बंगाल में भी लड़ते थे, लेकिन केंद्र की राजनीति में 2004 में 65 मेंबर पार्लियामेंट्स ने लेफ्ट के यूपीए की सरकार को खड़ा किया, क्योंकि वी फील कांग्रेस द ग्रैंड ओल्ड पार्टी ऑफ इंडिया, उसने इस देश के सेक्युलर फैब्रिक को बचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। जातिवाद मिनिमाइज रहा, रिजर्वेशन पॉलिसी रही, और अगर प्राइवेटाइजेशन भी लाए तो 49% एफडीआई तक सीमित करने की कोशिश करी। ये हमारी एक सोच है। यूपी के अंदर आप बात कर रहे थे सर, आई विल बी वेरी क्लियर, यहां बैठ करके कोई भी प्रवक्ता इंक्लूडिंग लीडर्स लाइक इमरान मसूद नहीं डिसाइड करेंगे कि होना क्या है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंडिया अलायंस इज वेरी क्लियर, गठबंधन जारी है। आप तो कार्यकर्ताओं के बीच में रहते हैं, क्या ऐसे बयान कार्यकर्ताओं को इफेक्ट या हार्म नहीं करते हैं? ये बड़ी नेचुरल प्रोसेसेस हैं। अब आप ये मुझसे पूछेंगे कि बीजेपी के अंदर सुब्रमण्यम स्वामी क्यों बयान देते थे, राम जेठमलानी क्यों बयान देते थे। ये हर पार्टी के अंदर कुछ बयानबाजी होती है, इट इज अ नेचुरल प्रोसेस। लेकिन गठबंधन इंटैक्ट है, नंबर 1। नंबर 2, उसका सबसे बड़ा सबूत है बाई पोल्स के अंदर 2024 के बाद राहुल गांधी जी ने गठबंधन इंटैक्ट है। विवेक साइलेंस खुद मान रहे कि वो तो दबाव बनाएंगे ना, क्योंकि उनको सीट ज्यादा चाहिए। तो ये सीट ज्यादा मैं लूंगा इस चक्कर में तो टूट भी तो सकता है ना। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा 10 सेकंड में। 2024 के बाद जो बाईपोल्स हुए थे, उस बाईपोल्स में राहुल गांधी टोल्ड अखिलेश यादव कि कांग्रेस के कैंडिडेट भी समाजवादी पार्टी के टिकट पे लड़ेंगे, और 9 के 9 कैंडिडेट्स जो हैं वो मिल करके इन्होंने डिसाइड किए थे, एक टेलीफोन कॉन्वर्सेशन। एंड यस, यूपी की लड़ाई को अखिलेश यादव ही हेड करेंगे, बाकी सभी इंडिया अलायंस के घटक दल उस नेतृत्व के अंदर आकर के आगे बढ़े। ये अभी थोड़े दिन पहले आपके नेता कह रहे थे हम बड़े भाई हैं, फिर समाजवादी पार्टी के शिवपाल यादव कह रहे थे हम बड़े भाई हैं। ये बड़े भाई कौन है? विवेक श्रीवास्तव के मुताबिक सपा के अंडर में ही आपको चुनाव लड़ना है। रायकवार जी, इन यूपी हाँ, इन यूपी। प्रशांत रायकवार 20 सेकंड में सर। बिल्कुल सही बोल रहे, कोई गलत बात नहीं है, एकदम सही बात है। क्योंकि आप 2024 का सीट बंटवारा देख लीजिए, 80 सीटें थी, 64 सीटों पे सपा लड़ी, 16 सीटों पे कांग्रेस लड़ी। 2012 से 2017 तक अखिलेश यादव चीफ मिनिस्टर है, ये भी एक सच है। आज की डेट में मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी है विधानसभा के अंदर, ये भी एक सच है। तो ऑब्वियसली जो बड़ा पार्टी है, जो मुख्य विपक्षी दल है, उसके साथ आपको गठबंधन में समझौता, मतलब आप एक्सेप्ट करें सपा बड़े भाई आपकी यूपी में? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। रमनीश वत्स जी, एक बड़ी खबर आ रही है रमनीश वत्स जी, जल्दी से इस गठबंधन को लेकर क्या देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात है अनुराग जी, इन्होंने अभी विवेक भाई ने कहा कि आइडियोलॉजिकल डिफरेंस कुछ भी नहीं होता है। मैं सबसे बड़ी बात बताऊं कि कांग्रेस पार्टी से ही निकली पार्टी, चाहे